नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी ने तबाहकुन बादल फटने के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज शाम रामबन का दौरा किया, जहां सैलाब और भारी बारिशों से बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिन्हें चीफ मिनिस्टर ने इलाके का दौरा करने की हिदायत दी थी, ने उन खानदानों के लिए गहरे दुख का इजहार किया जिन्होंने इस आफत में अपने प्यारों को खो दिया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला और मैं हमारी पूरी टीम के साथ सोगवार खानदानों के साथ है। उन्होंने मुतासरा बरादरियों को यकीन दिलाते हुए कहा, हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। चौधरी ने हुकाम को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने और तमाम दस्तियाब अफराद कुव्वत और मशीनरी को ब्लॉकशुदा शहरों को साफ करने और मामलात को बहाल करने की हिदायत दी। यसना जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामबन में मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल में 3 लोगों की जानों के ज़ाया पर दुख का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उनकी पार्टी मुतासरा खानदानों को मुनासिब इमदाद फराहम करने के लिए मरकज से माली मदद तलब करेगी। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वाक़े को बदकिस्मती करार देते हुए यकीन दहानी कराई है कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन इमदाद माली और दूसरी सूरत में फराहम की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने ज़िला रियासी में आसमानी बिजली गिरने से एक खाना बदोश खानदान के 2 अमवात और रामबन लैंडस्लाइडिंग के सानिया में 3 अफराद की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद और मुआवजा फराहम किया जाए। पेशी वाली ऑनलाइन के लिए रामबन से परवेज शान की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। बड़े नाले को ट्रेन को आप पानी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा मसला चाहते हैं क्या बोलिए जी बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी रामबन में खड़ा हूँ और ये शान जो पैलेस और पीछे बावली का जो मोहल्ला जो है वहाँ मैं देख के आया हूँ। और मैं यहाँ आने आया हूँ तो ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए दोनों अर्जुन सिंह राजू साहब और सजाद शाहीन साहब जो बनाल से हैं, दोनों की बात हुई और उसके बाद सीएम साहब ने मुझे हुक्म किया कि आप रामबन जाइए और वहाँ कंडीशन देखिए। और बदकिस्मती से मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, लेट पहुँचा हूँ, लेकिन हालात जो देख रहा हूँ हालात बड़े खराब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, अब कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और ये हमारे ऑनरेबल एमएलए आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको ये लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि आप ये मत सोचें कि हम खाली यहाँ से घूम के चले जाएंगे। अगर जो मेरे नोटिस में ये चीजें ब्रिजेस के नीचे कोई दीवारें लगाई गई हैं, कोई इन्होंने ऐसा कुछ चीजें खड़ी की हैं जिससे पानी का नाले का जो कोर्स था उसका रास्ता वो बंद किया गया है। मैं कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो आरओ हैं उनको बुलाऊंगा अपने ऑफिस में और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूंगा कि इन टच में रहें और ये रास्तों को खोलें ताकि लोगों को असुविधा न हो। लेकिन बदकिस्मती है, बड़ा अफसोस है कि 3 लोगों की जानें भी गई हैं, काफी सारे लोगों का बहुत कहीं जैसे धर्मकुंड में, गूल में, बनहाल के अंदर, और अब मैं बनहाल में भी जाना चाहता था लेकिन रास्ता आपके सामने यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आके जा नहीं सकेगा। शहरी में काफी सारे इलाके हैं जहाँ अभी डीसी साहब भी टूर पे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टूर पे है। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन मैं एक चीज लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मुझे भेजा गया है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर रामबन में खड़ा है तो ये समझ लीजिए कि सरकार कितनी सीरियस है। इसलिए मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो डीसीज हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और आइंदा भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चीजें, जो त्रुटियां हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर की जाए ताकि लोगों को बार बार ये नुकसान ना सहना पे। तो इसलिए लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उस भगवान के आगे, क्योंकि कुदरत के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वो मालिक एक ही है, तो भगवान से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो हमारी सबका बचाव करे और ये मौसम ठीक हो और जिससे
हम सब लोग सुकून से रह सकें। लोगों को रिलीफ मिलेगा फौरी तौर पे रिलीफ जो मैंने कहा अभी मैंने स्क्वाड पे आया हूँ, मैं डीसी साहब से बात करूंगा, मैं डिपार्टमेंट से बात करूंगा और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और सीएम साहब से भी उनको जाके पूरी रिपोर्ट दूंगा। जो भी होगा, क्योंकि अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे, अभी आपको भी सारा इलाकों का पता नहीं, अभी चुन चुन के खबरें आ रही हैं, यहाँ हो गए जैसे धर्मगुड़ में जी वहाँ पूरा बैठ गया, तो हम भी आप लोगों के माध्यम से भी सारा कुछ सुन रहे हैं। तो लिहाजा जो भी है हम ये पूरा असेस करके उसके बाद जो भी लोगों के साथ इंसाफ है, सरकार पूरा इंसाफ करेगी और इस दुख की घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है। थैंक यू। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।